और इधर अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और अब प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। 14,72,207 मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 1,01,961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 96 मतदान केंद्र ऐसे हैं जो संवेदनशील श्रेणी में आते हैं, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था की यहां पर पक्के इंतजामात किए गए हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है और छत्तीसगढ़ में एकमात्र सीट है बस्तर लोकसभा सीट, जहां पर पहले चरण का मतदान होगा। काफी ये सीट भी अहम हो जाती है। इस सीट को भी समझना दिलचस्प होगा। दरअसल कवासी लखमा यहां से कांग्रेस की तरफ से मैदान में है और एक बड़े आदिवासी चेहरे के तौर पर कवासी लखमा वहां देखे जाते हैं। और अगर इस पूरे लोकसभा सीट की बात करें तो आदिवासी वोट बैंक यहां पर महत्वपूर्ण है। तो महेश कश्यप बीजेपी की तरफ से यहां पर ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। चलिए, हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट है जहां पर मतदान होना है, वो है बस्तर लोकसभा सीट। आदिवासी बाहुल्य सीट है। किस तरह के समीकरण इस बार यहां देखने को मिल रहे हैं? किस तरह का यहां मुकाबला होगा और चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर अब तक हो चुकी हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल पहले लोकतंत्र का चुनाव होना है पहले चरण का बस्तर में, और बस्तर लोकसभा सीट जो है वो अपने आप में ही काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाती है। चाहे सुरक्षा की दृष्टि से बात कर लें या फिर राजनीतिक दृष्टि से बात कर लें, काफ़ी हाई प्रोफाइल हो जाती है और तैयारियां दोनों तरफ से ही पूरी है। चाहे हम जिला प्रशासन की बात कर लें, निर्वाचन आयोग की बात कर लें या फिर राजनीतिक दलों की। यदि हम रायपुर की बात करें तो माफ़ कीजिएगा, जगदलपुर की बात करें बस्तर लोकसभा की, तो यहाँ से कद्दावर कांग्रेस के नेता कवासी लखमा मैदान पर है, तो वहीं बीजेपी से महेश कश्यप जो है वो मैदान पर है और दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है। और आए दिन उनके जो बयानबाजी है और चर्चाएं चुनाव के दौरान वो सुनने को भी मिलती है। और उसके साथ ही साथ यदि हम बात करें तो पिछले बार यदि देखें 2019 में, तो कांग्रेस के जो दीपक बैज है वो बस्तर से सांसद रह चुके हैं और कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ये दावा है कि उनका बस्तर सीट वो जीतेंगी। और अभी मैं मौजूद हूँ जगदलपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतदान दल की रवानगी है वो यहाँ पर लगातार जारी है। जो मतदान दल है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, मतदाता जो कर्मी है वो यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मतदान सामग्री को लेकर यहाँ से उन्हें जो जो जगह दी गई है वहाँ पर जाकर मतदान कराने की तैयारी करेंगे। खास बात यह है जगदलपुर की यदि मैं बात करूँ दिनेश, तो जगदलपुर में जगदलपुर शहरी और जो ब्लॉक है वहां पर मतदान कराने का पूरा जिम्मा जो है वो महिलाओं को दिया गया है। तो एक बार फिर से महिलाओं पर यहां पर भरोसा किया गया और पूरी तैयारी महिलाओं के ऊपर है। ये पूरे बूथ जो है और जो केंद्र है वहां पर महिला जिम्मा संभाली हुई है। सुरक्षा की बात करें तो अभी एसपी से बात हुई थी, एसपी सलभ सिन्हा सर से। उनका कहना था कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फोर्स मांगे गए थे वो फोर्स पूरी तरीके से हो गया और 250 के लगभग यहाँ पर संवेदन और अति संवेदनशील मतदान केंद्र है जहाँ पर सुरक्षा की पूरी तैयारियां है, डिप्लॉयमेंट है। लगातार रोड ओपनिंग पार्टी जो है वो यहाँ पर जो क्षेत्र है अति संवेदनशील और संवेदनशील क्षेत्र, वहां पहुंचकर पूरा जायजा ले रही है। किसी भी तरीके का कोई वहां पर दिक्कत ना हो मतदान दल को, इसका भी पूरा जायजा ले रहे हैं और तैयारियां पूरी है। बस इंतजार है तो कल का निश्चित तौर पर अब कल का इंतजार है और कल का इंतजार जो रहेगा वो जून तक